अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हाई पोटेंशियल रखने वाले थोड़े रिस्की ऑल्ट कॉइन मैं शेयर करने जा रहा हूं कि जिनका मार्केट कैप छोटा है। तो ज़ाहिर है जब पैसा आता है तो इसमें पंप भी जो है बड़ा तगड़ा आता है। तो यहाँ पे इनमें से 3 ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे नहीं हैं, उनको मीडियम रिस्क कह सकते हैं, और 3 ऐसे हैं जिन्हें हम हाई रिस्क कह सकते हैं। बट 6 के 6 ऑल्ट कॉइन्स जो है वो हाई पोटेंशियल रखते हैं। तो यहाँ वीडियो को स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले बिटकॉइन को देखें, बिटकॉइन में क्या चल रहा है। तो 1,04,000 ऑलमोस्ट बिटकॉइन की प्राइस चल रही है इस टाइम। और यहाँ पे बिटकॉइन बहरहाल जो है ना एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है काफ़ी देर से। आप लोगों को याद होगा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 1 लाख से लेके 1,08,000 का एक लेवल है। जब तक बिटकॉइन इसके बीच में है, आप लोग जो है ना शुक्र अदा करो, ये ऑल्ट कॉइन्स के लिए बड़ा अच्छा है। ऑल्ट कॉइन्स के लिए ये अच्छा इसलिए है कि बिटकॉइन जब एक रेंज में ट्रेड कर रहा होता है, साइडवेज चल रहा होता है, तो बिटकॉइन डोमिनेंस गिरना शुरू हो जाती है, यानी कि पैसा थोड़ा जो है बिटकॉइन से निकल के ऑल्ट कॉइन्स में आना शुरू हो जाता है। तो वही दिख रहा है आपको, और जब तक ऐसा दिखेगा आपको, यानी कि बिटकॉइन इस रेंज में दिखेगा, ऑल्ट कॉइन्स आपके अच्छे परफॉर्म करते रहेंगे और बिटकॉइन डोमिनेंस जो है ब्लीड करती रहेगी। तो आप दुआ करो कि बिटकॉइन जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहाँ स्पेंड करे। बहरहाल बिटकॉइन के बारे में इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे टेक्निकली क्या चल रहा है। अभी की वीडियो जो हमें है हमारी, वो सिर्फ और सिर्फ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में है। तो यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, और ऑल्ट कॉइन्स के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है बिटकॉइन डोमिनेंस। उस पर नजर डालते हैं कि उसमें क्या चल रहा है। अब बिटकॉइन डोमिनेंस आपके सामने है, और आपको याद होगा कि जब डोमिनेंस पंप कर रही थी तो मैंने आपको बार बार एक चीज़ एक्सप्लेन की थी कि बिटकॉइन डोमिनेंस के हिस्ट्रिकल जो रिजेक्शन एरिया है उसके अंदर हम चल रहे हैं। माजी में भी इसी रेंज के अंदर जो है हमें रिजेक्शन देखने को मिलती रही है। बाकायदा यहाँ पे एक हार्मोनिक पैटर्न भी बिटकॉइन डोमिनेंस का मैंने आपको बताया था, दिखाया था, तब दिखाया था जब बिटकॉइन का भी आपको बना के दिखाया था बुलिश पैटर्न। वैसे ही हो रहा है। इसके अलावा भी लास्ट डेज के अंदर शॉर्ट टर्म के एनालिसिस के अंदर ही बताया था मैंने आपको कि ये हमारा ट्रिगर पॉइंट है डोमिनेंस का 64% का। जैसे मैं टूटे समझ आना कि ऑल्ट कॉइन की रैली जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, होने वाली है। और आपने देखा उसके बाद कि डोमिनेंस जैसे ही एरिया तोड़ा उसके बाद एक फ्री फॉल हमें देखने को मिला। पर यहाँ पे दोस्तों डोमिनेंस जो है ना अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सी है? एक पे तो खैर ऑलरेडी मौजूद है, ये लोकल सपोर्ट है इसकी डेली की, और इससे भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हमारी वीकली की स्ट्रॉन्ग लो की सपोर्ट। वो बनती है हमारी 60% की। और यहाँ तक डोमिनेंस को मैं कमिंग डेज में इस तरीके से ट्रेंड में आता हुआ देख रहा हूँ ऊपर नीचे होके कि डोमिनेंस जो है यहाँ पे पंप करके डंप करके यहाँ पहुँचेगी। और ये वो एरिया है कि जिस पर ख़ास तौर पे नज़र रखनी है। जब तक ये नहीं ब्रेक होती, ये पंप जो आपको ऑल्ट कॉइन्स का दिख रहा है, आप इसे जो है ना ऑल्ट कॉइन सीजन नहीं कह सकते, आप लोग इसे ऑल्ट कॉइन का बुल रन नहीं कह सकते, आप इसे एक ऑल्ट कॉइन की अच्छी रैली ज़रूर कह सकते हैं। और असल बुल रन कब स्टार्ट होगा ऑल्ट कॉइन का? कि जिस टाइम ये वीकली सपोर्ट हमारी ब्रेक होगी, जिस टाइम ये टूट जाए, फिर समझ आना कि भाई अब जो है ऑल्ट कॉइन का बुल रन जो है वो ट्रिगर हो चुका है। तो बहरहाल दोस्तों ये डोमिनेंस का सिनेरियो अभी का, और अभी के लिए बहरहाल शॉर्ट टर्म के अंदर जो है डोमिनेंस ऑल्ट कॉइन्स के हक में अच्छी दिख रही है। और शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ पे देखो तो लोअर लो दो हाइज बनाती हुई डोमिनेंस नीचे आ रही है। पहले बताया मैंने आपको कि बिटकॉइन जब तक रेंज में चलेगा डोमिनेंस की सिचुएशन ये रहेगी। बट इन केस यहाँ पे कोई ऊपर नीचे जाता है, बिटकॉइन थोड़ा बड़ा मूव लेता है, तो डोमिनेंस में छोटा मोटा पंप तो आ सकता है, बट उसके बावजूद ट्रेंड दोबारा रिक्लेम हो जाए ऊपर की तरफ, उसके चांसेस थोड़े से मुझे कम दिख रहे हैं। अब चलते हैं ऑल्ट कॉइन्स की तरफ। और पहला जो ऑल्ट कॉइन यहाँ पे हम देखेंगे, आपको बता रहा हूँ जो यहाँ पे, वो है ENA। अब ये छोटा ऑल्ट कॉइन जाहिर है नहीं है, इसे हम बहुत छोटा ऑल्ट कॉइन नहीं कह सकते, बट बड़ा वॉलेटाइल ऑल्ट कॉइन है। और यहाँ पे बड़ी स्पीड से जो है ना इसकी मूवमेंट्स आती हैं जब इसमें कोई वॉल्यूम थोड़ा हमें दिखता है। तो यहाँ पे मैं चार्ट्स का ओपन करता हूँ। अब ENA के अंदर जो करीब तरीन वीडियो बनाई थी मैंने, वो लास्ट डेज में ही बनाई थी, मेरा ख्याल 1 हफ्ते पहले की बात है, जब ENA जो है वो इस रेंज में मौजूद था 0.32 के आसपास। तो वहाँ पर ही बताया था मैंने कि ENA में आप एंट्री बना सकते हो। वहाँ से ENA पंप करके तकरीबन 30% का मूव आप लोगों को दे चुका है। अब यहाँ पे ENA की एंट्री किस तरीके से बनेगी? 2 सिनेरियो है। एक सिनेरियो तो ये है कि ENA इस सप्लाई जोन को तोड़ा जिस पे चल रहा है, ये बनता है 0.42 से लेके 0.47 का एरिया, यानी कि इस तरीके से ENA ऊपर मूव करता है और क्लोजिंग लेता है, तो फिर उसके बाद पुल बैक जो आएगा ना इस एरिया में, वहाँ पहली एंट्री आपकी बन जाएगी। अदरवाइज अगर यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलती है तो फिर आपकी एंट्री जो है पहली बनेगी 0.38 के ऊपर। पहली एंट्री यहाँ बनाना, मार्केट अगर मजीद नीचे जाए आपको चांस दे 0.3258 तो सेकेंड एंट्री बनेगी, और थर्ड एंट्री आप होल्ड करोगे। इन वर्स्ट केस वो आपके काम आएगी। मैंने हमेशा समझाया है किसी भी ऑल्ट कॉइन में एंट्री बनानी है, खासतौर पे जब मार्केट इतनी ग्रीन चल रही हो, इतनी पंप कर रही हो, तो पार्ट से बनाया करो ताकि पुल बैक्स के अंदर जो है आप उनको डीसीए कर पाओ, अपनी एवरेज जो है अच्छी कर पाओ। ये हो गया ENA। इसके बाद जो अगला ऑल्ट कॉइन हम यहाँ पे देखेंगे
वो है जुपिटर। बट यहाँ पे अगले कॉइन की तरफ जाने से पहले एक कैंपेन है हमारी कम्युनिटी के लिए, जिसके थ्रू आप लोग बिल्कुल फ्री में 100% कन्फर्म यहाँ पे कुछ डॉलर बना सकते हो, कमा सकते हो। और जो डॉलर आप लोगों को मिलेंगे ना, वो स्पॉट में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेडिंग के लिए बोनस मिलेगा। तो आप अगर डॉलर ये बनाना चाहते हो तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बिंगेक्स एक्सचेंज का हमारा रेफरल लिंक मिलेगा। वहाँ पे आपने नया अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने सिंपली वहाँ पे $50 जो है डिपॉजिट करने हैं। उसके बाद आप लोगों ने 10x लेवरेज के साथ जो है वहां पे सिंपली एक ट्रेड ओपन कर देनी है। यानी कि आपने $50 डिपॉजिट किए, ट्रेड ओपन किए, उसके बाद चाहे फौरी तौर पे आप उस ट्रेड को क्लोज भी कर दो, तो आपको यहां पर जो है ना $15 जो है आपके स्पॉट के वॉलेट के अंदर मिल जाएंगे। बट मिलेंगे सिर्फ उनको जो हमारे रेफरल से नया अकाउंट बनाएंगे। और जो भी रिवॉर्ड्स आप लोगों को मिलने हैं वो 24 तारीख तक जो है ना आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। तो एक जबरदस्त ऑफर है जहां पे आपको स्पॉट के अंदर डॉलर मिल रहे हैं जिनको आप विड्रॉ भी कर सकोगे। तो और क्या चाहिए। तो फौरी तौर पर फायदा उठाओ इस ऑफर से। और अब बहरा चलते हैं इसके बाद अगले ऑल्ट कॉइन की तरफ। अब ये कॉइन जो है माजी में बहुत अच्छा मूव दे चुका है। 1.8 के आसपास का ऑल टाइम हाई है। दिसंबर के महीने में जो पंप हमारा हो रहा था ऑल्ट कॉइन्स का, उसमें भी देखो तो 1.42 के आसपास ने हाई लगाया था। पर उसके बाद डंप करने में स्टार्ट हुआ तो बिटकॉइन के साथ ये बहुत गंदा डंप हुआ। अपनी मेजर सपोर्ट इसने लूज़ की और यहाँ पे 0.3 के आसपास ही चला गया। अभी यहाँ बाउंस बैक हुआ है दोबारा। और इस बाउंस बैक के अंदर हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि इसने जो है ना एक तो यहाँ पर अपनी एक सपोर्ट को भी रिक्लेम किया है। ये माजी में सपोर्ट थी, अभी रेजिस्टेंस बन गई थी। देखो यहाँ पे ये था 0.54 का एरिया, उसको रिक्लेम किया। इसके अलावा वीकली में देखो तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर ब्रेक मिल चुका है। देखो यहाँ पे लो बना, हाई बना, लो बना, तो यहाँ पे हाई बन चुका है। इसी के साथ डेली में देखें, डेली के अंदर भी अच्छा ही दिख रहा है। इस टाइम चल रहा है 0.5701 के ऊपर। तो इसमें भी आप लोगों ने एंट्री बनानी है 3 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट एंट्री आप यहाँ पे ले सकते हो, ये नीचे पुल बैक एक ज़रूर ले सकता है। तो सेकेंड एंट्री जो बनेगी आपकी बनेगी 0.42 के आसपास। उसके बाद थर्ड एंट्री आपने इसमें भी साइड पे कर लेनी है। इन वर्स्ट केस आपके वो काम आएगी। बाद में बताएं कहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। तो 2 एंट्रीज इसकी मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा टारगेट्स की बात करूं तो ENA के अंदर जो है आप 50% से लेके 100% तक की मूव जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो कमिंग वीक्स के अंदर। और इसके अलावा JUP के अंदर, जुपिटर के अंदर 50% से लेके आप 200% तक की मूव जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। इससे जो अगला ऑल्ट कॉइन होगा वो होगा IMX। अब यहाँ पर जो 3 ऑल्ट कॉइन अभी तक मैंने बताए हैं आपको, ये बहुत ज़्यादा छोटे ऑल्ट कॉइन नहीं है। बट बहरहाल इस लिस्ट में शामिल इसलिए किया है, काफ़ी वोल्टाइल कॉइन है, डम बहुत हो गए थे। और इसके अलावा यहाँ पर फिर भी जो है ना दूसरे बड़े ऑल्ट कॉइन से मुकाबले में थोड़े रिस्की हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो के अंदर इनको तीनों को शामिल किया है मैंने। तो यहाँ पे आप IMX को भी देखो। अभी यहाँ पर जो है ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी इसकी, हम इसे जो है ना इसकी लास्ट सपोर्ट कह सकते हैं, वहाँ से इसने रिकवर करना स्टार्ट किया था। और इस सपोर्ट से रिकवर करने के बाद जो है ना देखो यहाँ पे तो वीकली के अंदर भी स्ट्रक्चर ब्रेक मिल चुका है हमें इस लेवल के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे डेली के अंदर भी जाहिर है मिल चुका है। इसके अलावा इसमें जो है हमारा एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बन रहा है। तो चार्ट्स पे IMX जो है बहरहाल अच्छा दिख रहा है। इस टाइम में चल रहा है 0.73 के ऊपर। आप चाहो तो करंट मार्केट प्राइस से पहली एंट्री ले लो, यहाँ पे थोड़ा नीचे आने दो इसको, इस नेकलाइन के ऊपर 0.671 के ऊपर यहाँ एंट्री बना लो। और पहली एंट्री बनाने के बाद फिर जाहिर है आपने 2 एंट्री साइड पे रखनी है। सेकंड जो आपकी एंट्री होगी DCA होगा, इन केस अगर मार्केट आपको चांस देती है तो वो होगा 0.518 के ऊपर। और थर्ड एंट्री आप सिंपली होल्ड करोगे। अगर मार्केट आपको इन वर्स्ट केस दिखी तो वहां पे जो है इसको आप DCA करोगे। फिलहाल साइड पे रखो थर्ड एंट्री हर ऑल्ट कॉइन की। टारगेट की बात करें तो मिड टर्म का जो फर्स्ट टारगेट बन सकता है इसका, वो ये एरिया बन सकता है, यानी कि $1 से ऊपर इसका फर्स्ट टारगेट है। और ये जो पूरे का पूरा मूव बनता है लगभग यहाँ पे 60% से ऊपर का बनता है। इसके अलावा यहाँ पर से पोटेंशियल जो है इससे ज़्यादा पंप करने का भी है, वो ज़रा बाद में देखेंगे। बट अभी के लिए यहाँ पर जो है ना आप यहाँ पे 50% से लेके 100% तक का टारगेट जो है इसमें जहन में रख सकते हो। अब इससे जो अगले 3 ऑल्ट कॉइन्स है वो इन ऑल्ट कॉइन से ज़्यादा रिस्की हैं, उनका मार्केट कैप भी इनसे छोटा है। बट बहरहाल ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पोटेंशियल ज़रूर है, तो इसीलिए उनको मैं शेयर कर रहा हूँ। बट फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने जो है ना अपनी सारे के सारे पैसे जो है इन ऑल्ट कॉइन्स में नहीं लगाने। अपने टोटल पोर्टफोलियो का 10 से 20% से ज़्यादा जो है आपने इन ऑल्ट कॉइन्स में नहीं स्पेंड करना है। और शुरू के 3 ऑल्ट कॉइन्स में ज़्यादा और बकाया जो बाकी 3 ऑल्ट कॉइन्स हैं उनमें आपने कम इन्वेस्ट करना है। इससे जो अगला ऑल्ट कॉइन देख रहे हैं हम लोग, पहला वो है GRT का चार्ट में ओपन कर लेता हूं। अब GRT चल रहा है इस टाइम 0.1256 के ऊपर। इसको हम लास्ट डेज में भी देख चुके हैं, वहां पर भी आपको एंट्री मैंने बताई थी। उस टाइम में चल रहा था 0.09 के ऊपर और वहां से भी काफ़ी ऊपर आया हुआ है। बहरहाल इसमें भी देखो तो वीकली के अंदर भी स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। अपनी मेजर सपोर्ट से इसने बाउंस करना स्टार्ट किया था
और इसके अलावा डेली में देखेंगे वहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर जो है ब्रेक कर चुका है। इसके अलावा इसमें भी एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। तो इसमें आपने एंट्री किस तरीके से बनानी है, इसमें एंट्री आप किस तरीके से बन सकती है कि यहाँ पर जो है ना आप इसकी नेकलाइन का वेट कर लो तो बेहतर है। नेकलाइन आपकी बनती है लगभग यहाँ पे 0.1040 के ऊपर पहली एंट्री यहाँ बनाना, और नीचे आता तो सेकंड एंट्री आप बनाना 0.870 के ऊपर। थर्ड एंट्री आप इसमें भी होल्ड करोगे, इन केस मार्केट चांस देगी तो इस्तेमाल करोगे। इसके बाद जो अगला ऑल्ट कॉइन है यहाँ पे वो है जिग, और ये बहरहाल अभी जो है काफ़ी पंप कर चुका है, तो फौरी तौर पे ज़्यादा चलती हुई ट्रेड में हम नहीं चढ़ेंगे। मार्च में भी काफ़ी बार इसको हम ट्रेड कर चुके हैं। दिसंबर के महीने में आपको याद होगा कि हमने 3-4 दफ़ा जो है इसमें यहाँ पे एंट्री बना के यहाँ पे एग्जिट किया था, और अब दोबारा जो है अपने उसी रेंज में ये आ चुका है। ये पंप बड़ा ज़बरदस्त करता जब भी करता है, तो यहाँ पे बहरहाल इसके अंदर जो है ना एक पुल बैक हम वेट करेंगे। उससे पहले ज़्यादा फिलहाल बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। थोड़ा सा भी नीचे आया तो आपके हाथ पाँव फूलना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे वेट करो। इसमें जो पहली एंट्री आप बनाओगे ना वो बनाओगे आप लोग इस लो के ऊपर, और ये बनता है एरिया हमारा 0.085 का एरिया। इसके बाद सेकंड जो आप डीसीए करोगे इसके अंदर वो करोगे आप लोग इस लो के ऊपर जो बनता है 0.0699 का एरिया। तो यहाँ पे एंट्री लेनी है, यहाँ पे सिंपली एग्जिट करना है, और बार बार जो है ना आप सीजन के अंदर जब भी आपको चांस मिलता है इन लेवल्स के ऊपर आप इसको ट्रेड कर सकते हो, एंट्री लेके ऊपर एग्जिट कर सकते हो। तो ये हो गया जिग। इसके बाद एक आखिरी ऑल्ट कॉइन होगा, फिर वीडियो क्लोज करेंगे, और वो है वेनरी। वेनरी का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। एक अच्छा ऑल्ट कॉइन है बट मार्केट कैप जो है बहुत छोटा है इसका, तो ज़्यादा रिस्की है। और यहाँ पे जब ये पंप करता है तो भी बहुत तगड़ा पंप करता है, डंप करता है तो उससे भी ज़्यादा गंदा डंप करता है, तो इसीलिए यहाँ पे रिस्की लिस्ट में शामिल किया गया है इसको। बहरहाल यहाँ पे देखो तो पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे जो है ना वीकली के अंदर जो है इसने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक जो है दे दिया है। इसमें भी आपको लास्ट डेज के अंदर मैंने स्विंग एंट्री दी थी, जिन्होंने वहाँ पे एंट्री ली थी वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके आधा जो है यहाँ पे बकाया होल्ड करें, और नीचे आता है तो दोबारा जो है ना डिमांड जोन पे एंट्री ले सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। इसमें आप देखो तो ये वीकली का हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का जोन था, ये तोड़ा है इसने, हाई बनाया, लो बनाया, और अब यहाँ पे एक नया हाई मिला है। इसके अलावा डेली में देखें, डेली के अंदर भी लगभग वही सिनेरियो बन रहा है। इसके अलावा इसमें भी हम लोग कह सकते हैं आधा अधूरा सा हमारा एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, वहाँ से ब्रेकआउट किया था इसने। तो इसमें आपकी एंट्री किस तरीके से बन सकती है, इसमें आपकी जो पहली एंट्री बनेगी वो स्नैक लाइन में बनेगी, और ये बनता है हमारा 0.0370 का एरिया। इसके अलावा सेकेंड एंट्री बनेगी आपकी इस सपोर्ट के ऊपर जो बनता है हमारा 0.02870 का, अगर यहाँ पे आपको वेनरी मिलता है। टारगेट्स की बात करें तो वेनरी के अंदर जो है ना 50% से लेके 300% तक का प्रॉफिट जो है आप ले सकते हो, और एग्जिट पे आप लोगों ने इन तमाम ओल्ड कॉइन्स के अंदर पार्ट्स में ही करना है। तो बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।